पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस मजहबी जमात की क़यादत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। जमात की फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद। माली मुआविनत में मुलविस अफराद के नाम स्टॉक लिस्ट में डालने का अमल जारी। TLP सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा सोना, 25 लाख रुपए मालियत के बरतानवी पाउंड, कैनेडियन डॉलर, सऊदी रियाल, अमाराती दिरहम और 50,000 भारतीय रुपए बरामद हुए। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। उम्मीद है दोनों ममालिक बड़े मफाद को मद्देनजर रखते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत के जरिए एक दूसरे के खदशात दूर करें। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना था कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राबते में हैं। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि उसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात ये बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मुकामी तौर पर खरीदे गए कीमती पत्थरों के थे। इससे मुतालिक खबरें गलत मालूमात पर मबनी हैं या मन घड़त हैं। ये खबरें चीन और पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश हैं। चीन के हालिया रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल इकदाम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतालिक बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफगान तर्जुमान अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तवक्को है तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी से किए वादों पर अमल करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे किस्त के इजरा के लिए मुआहिदा इसी हफ्ते होने का इम्कान। दूसरे किस्त में IMF पाकिस्तान को $1.2 अरब जारी करेगा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी शरह-ए-नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। पाकिस्तान में रवा माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 4.5% थी। IMF के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने का तखमीना है। सर्दियाँ शदीद होंगी, तवील होंगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कई दिहाइयों बाद सर्दियाँ बहुत शदीद होने का खदशा है। शदीद सर्द मौसम खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। सर्द मौसम की वजह से खरीफ की फसलों की कटाई में तूफ़ानी बारिशों से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बालाई इलाकों में ग्लेशियर झील फटने के खदशात बढ़ सकते हैं। दरियाओं में पानी की कमी से आबपाशी के निज़ाम पर असर पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि मामूल से ज़्यादा सर्दी मौसमी तब्दीली लाने की वजह से पड़ने का इम्कान है। इस वक्त लानीना बनता है जब बहरुल काहिल में सतह समंदर का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है। कराची की टूटी सड़क ने नूरी नद की टांग तोड़ दी। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी वॉक करते हुए कराची की खस्ता हाल सड़क पर गिरकर टांग तोड़वा बैठे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने बताया वो सुबह की वॉक कर रहे थे कि खुदी हुई सड़क में उनका पैर फंस गया। वो बुरी तरह गिर पड़े, सर फुटपाथ से टकराया। इस हादसे में उनकी टांग टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने जख्मी हालत में अपनी तस्वीर भी शेयर की और कहा कि अल्लाह हुक्मरानों को अक्ल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का हंगामी इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी चाहता है। फरियाल तालपुर की मज़कूरा रिपोर्ट पर अरकान असम्बली की राय जानने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास तलब किया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म करके मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में ई टेंडरिंग के जरिए 40 अरब रुपए की बचत का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का नए बनने वाले तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी। एक और इजलास में मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदामात की हिदायत।
कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हों। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। फुल कोर्ट तश्कील देने की डायरेक्शन दी जा सकती है। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। स्वात की तहसील मट्टा के दूर उफ्तादा इलाके में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पोलियो टीम की ड्यूटी पर तैनात लेविस एहलकार जाम बहक हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासर रहेगी। PTCL के मुताबिक आज सुबह 11 बजे शुरू होने वाला मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। मुरम्मत के काम के बायस इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवी या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। पाकिस्तान मुखालिफ खबरें चलाने का शौकीन और पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने वाला भारतीय मीडिया एक बार फिर झूठी खबरों का प्रचार करने लगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग के दोबारा आगाज की खबरें चलानी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से जंग शुरू हो गई है और दोनों अतराफ से कंधार के करीब बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने यह झूठा दावा भी किया कि मुकामी ज़राए ने इन झड़पों की तस्दीक की है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर आने वाली खबर बेबुनियाद और झूठी है। भारतीय मीडिया का अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए झूठी खबरें फैलाना वतीरा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। बलूचिस्तान के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। तुर्की और आज़रबाईजान के स्पीकर्स ने पंजाब असम्बली का दौरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान 3 रियासतें नहीं बल्कि एक कौम हैं। तुर्क स्पीकर नुमान कुर्तुलमोश ने मुश्तरका दिफाई ताउन को वक्त की ज़रूरत करार दिया, जबकि आज़रबाईजान के स्पीकर साहिबा गफारवा ने कहा कि 44 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत पर हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इससे पहले आज़रबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, मज़ार पर फूल रखे और तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अवार्ड्स तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान के चावल का दुनिया में कोई सानी नहीं, इस साल एक्सपोर्ट का हदफ $4 अरब से बढ़ाया जाए। मलाला यूसुफजई का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ बीट का नशा किया तो गोया वो यकायक लंदन से वापस स्वात पहुंच गई थी। यूं लगा जैसे दोबारा 15 बरस की हो गई। तालिबान हमले की याद ताज़ा हो गई। बरतानवी रोजनामे को इंटरव्यू में मलाला ने कहा उसे लगता था वो सब भूल चुकी है, लेकिन नशा करते ही सब आंखों के सामने आ गया। स्कूल बस, मुसल्लह शख्स और हर तरफ खून ही खून। मलाला ने बताया कि दोस्तों ने उसे एक कमरे में पहुंचा दिया जहां उस वहशत का दौरा पड़ा, उल्टियां हुई। दोस्त अनीसा ने अस्पताल जाने से मना किया कि खून में नशे का असर बाकी रहता है। वो सारी रात इस डर से नहीं सोई कि दोबारा शायद जिंदा उठ ही ना सके। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर-ए-एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 की तैयारियों का सिलसिला जोर शोर से जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक की 2800 फिल्में एक फेस्टिवल में होना नया रिकॉर्ड है। We have a woman, a young woman who's I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career. But I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it.
और मिस्र के इजलास में इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती के चर्चे, ट्रंप तारीफें करते न थके। उर्दवान नसीहतें और मशवरे देते पाए गए। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका में आप किसी खातून को खूबसूरत कहें तो आपका सियासी करियर ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो ये चांस लेंगे। ये कहकर ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म से कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। साइडलाइन मुलाकातों में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की भी खातून वज़ीर आज़म से गुफ्तगू रिकॉर्ड पर आ गई। उर्दवान ने कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको सिगरेट नोशी तर्क कर देनी चाहिए। इस पर फ्रेंच सदर ने लुकमा दिया, ये तो नामुमकिन है। İyi gördüm. Oh, you look great. Oh, thank you. Ama sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know. I don't want This to kill is somebody. impossible. Yeah.